आज जो है वो बोल रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने, तो तब आप क्यों बोले और आप क्यों नहीं बोले? तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि इन्होंने एक भी वादा नहीं पूरा किया और सिर्फ चुनाव में इनका ये है कि चुनाव में आए और आते ही जो है इन्होंने शुरू कर दिए वही जो उनका पुराना राग अलाप है कि झूठे वादे करो और चुनाव जीतो, चले जाओ, इसके बाद कुछ भी हो, अपने कोई मतलब नहीं। जहां कोई मौका लगे तो किसी कांग्रेसी को तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ फोड़ करो, जोड़ तोड़ करो। कहीं कोई किसी किस्म का लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल तो नहीं रखता, नहीं लोकतांत्रिक ढंग से तो कभी चलने की कोशिश भी नहीं करता। तो ये जो स्थिति है, ऐसे में आप लोगों के माध्यम से मैं असम की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके सामने एक सुनहरा मौका आया, उस सुनहरे मौके पे भाजपा की इस सरकार को उखाड़ फीजिए। सोनोवाल सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, उस सरकार को उखाड़ फीजिए और कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको असम में लाके विकास का रथ फिर से चलाने की पहल करवाइए और असम का विकास फिर से शुरू हो, यहाँ के लोगों में खुशहाली फिर से आए। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव शुक्ला जी ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से हमारे जो 5 गारंटियां हैं वो आप सबके सामने बताई। मैं अगले 5 से 10 मिनट के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में आप सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। वो मुद्दा है हमारे चाय बागान के श्रमिकों का, हमारे चाय बागान में काम कर रहे हमारी माताएं, भाइयों और बहनों का। साथियों, जो 2 मई को कांग्रेस की सरकार बनेगी वो फॉर द पीपुल ऑफ असम होगी, ऑफ द पीपुल ऑफ असम होगी और बाय द पीपुल ऑफ असम होगी। और उसकी छाप आज से ही, अभी से ही आपके सामने, आपके माध्यम से असम के लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। साथियों, जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने बताया कि चाय बागान के श्रमिकों का मानदेय प्रतिदिन 365 करने का हमारा वचन है, ये घोषणा नहीं है। सरकार ने 2016 में सत्ता में आने से पूर्व की थी, तो आज 167 ही क्यों है? आज ऐसे क्या हालात हुए कि 50 रुपए उन्होंने 167 से बढ़ाए तो भी गुवाहाटी हाईकोर्ट को उस पर स्टे लेना पड़ा? क्यों प्रोसीजरल लैप्स रखे गए? क्यों पूरे प्रोसीजर को पूरा करके 167 के 50 रुपए बढ़ाए गए? इसका मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है, नियत ही नहीं है। दूसरी ओर 365 रुपए प्रतिदिन करने का हमारा वचन है। साथियों, चुनावी जुमला पार्टी, और मैं इसको चुनावी जुमला पार्टी इसलिए कहता हूं क्योंकि इनको सब बातें जुमले चुनाव के दौरान बात, चुनावी जुमला पार्टी जुमले लेन में चल रही है और कांग्रेस हाईवे ऑफ गारंटी पे चल रही है। चुनावी जुमला पार्टी टी वर्कर्स को प्रोसीजरल लैप्स करके उनको हाई कोर्ट से स्टे दिलवाना चाहती है। कांग्रेस 365 रुपये 2 मई के सत्ता में आने के कुछ घंटों के अंदर, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल बताया कि कुछ घंटों के अंदर, दिन नहीं बोले, कुछ 6 घंटों के अंदर राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है कि सत्ता के 6 घंटे के अंदर चाय बागान के हमारी माताओं, बहनों, भाइयों का मानदेय प्रतिदिन 365 रुपये लेने का, करने का हमारा संकल्प है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्यों चुनावी जनता पार्टी, जो हमारे चाय बागान के लोगों की मांग है, उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि एसटी स्टेटस दिया जाए। मोरान, माटोक, सोनवाल, ताई आहोम, सोतिया, कोस राजवंशी, टी ट्राइब्स को एसटी स्टेटस दिया जाए, उनकी मांग है। उस मांग के लिए अभी भी एक जो एसोसिएशन है वो कल बड़ी हड़ताल करने जा रही है। हम उस बड़ी हड़ताल का पूर्णतः समर्थन करते हैं और प्रोएक्टिवली हमने एक बड़ी कमेटी का भी गठन किया है।
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री देवव्रत सेंगिया एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो अभी से ही इस मांग, जो क्या मांग है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू 6 ट्राइब्स को देने की जो बात है, उस मांग की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और मैं आपको उस नोटिफिकेशन का भी आपको प्रिंट आउट दूंगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में। तो ये बताता है, और इस 7 सदस्यीय कमेटी में उन सारे जो टी ट्राइब्स है जो अपने लिए एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उन सारे लोगों का एक एक प्रतिनिधि इसके अंदर है। ध्यान रहे, हम जो अभी का जो ट्राइब का स्टेटस है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और अभी से ही इन टी ट्राइब्स के एसटी स्टेटस की मांग के लिए एक कमेटी का गठन देवव्रत सेंगिया जी के अध्यक्षता में इसका नोटिफिकेशन निकला जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी नीति भी साफ है, हमारी नीयत भी साफ है। अभी से ही हमने ये उनके अध्ययन के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किस तरह हम हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब, जो टी ट्राइब्स के जो हमारे भाई हैं, उनको हम किस तरह उनके जमीन के पट्टे, क्योंकि उनकी बड़ी मांग है कि उनके जमीन के पट्टे उनके रेजिडेंशियल होम्स के लिए वो चाहते हैं कि उन पट्टों को उनको दिया जाए, उसके लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। मैं इस पटल से पूछना चाहता हूं कि जहां पर चाहत होती है वहां राहत होती है, जहां चाहा वहां रहा। द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड to pave a way to ensure all rights of the tea workers। हम कमिटेड है, अगर उनकी मांग है ट्राइबल एसटी स्टेटस का, तो वो देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर उनकी मांग है जमीन के पट्टों के लिए, वो जमीन के पट्टों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी से ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैलिडिटी के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जा चुका है। वी आर कमिटेड फॉर द ओवरऑल अपलिफ्टमेंट ऑफ द टी वर्कर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ देयर वेजेस 365 रुपए, इन टर्म्स ऑफ देयर होम्स पट्टे, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 2000 रुपए मानदेय प्रति गृहिणी को प्रति मंथ, अर्थात 24,000 रुपए प्रति वर्ष, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम चाय बगान के हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को उनका हक दिलाएंगे। उनको ट्राइबल स्टेटस के लिए हमने कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। उनको लैंड के, उनकी जमीन के रेजिडेंशियल घर के जमीन के पट्टों को देने के लिए ऑलरेडी कमेटी अनाउंस की गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं कोट करता हूं कि क्यों गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 50 रुपए जब बढ़ाए गए हमारे चाय बगान के भाइयों के, तो क्यों गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि सरकार ने उसमें प्रोसीजरल लैप्स रखा। ये साफ बताता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि चाय बगान के लोगों को उनका मानदेय बढ़ाए। वो प्रोसीजरल लैप्स क्यों रखा कि आज स्टे लगाना पड़े? क्योंकि उनकी चाह नहीं है। इसलिए कांग्रेस टेक्स अप द इश्यू ऑफ टी वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स प्रोएक्टिवली। हमने आज से ही उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स, उनके मानदेय के बारे में 365 की तो गारंटी दे रहे हैं, और जो उनकी जो दूसरी मांगे हैं, जो 6 ट्राइब्स की टी ट्राइब्स हैं, वो एसटी स्टेटस को मांग कर रहे हैं, उनके लिए कमेटी का गठन किया। उस कमेटी की अनुशंसा के अनुसार, विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट रिजर्वेशन, जो अभी ट्राइब्स जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। Without disturbing the current reservation of the tea tribes, we are committed to see how constitutionally we can give these rights and see the difference in our approach and their approach. As Rahul Gandhi ji had yesterday pointed out, that our government will run for the people of Assam, by the people of Assam, and to the people of Assam, and that is reflected in this particular notification. कि हम असम के मुद्दे असम में ही सुलझाएंगे, दिल्ली के आदेशों से नहीं सुलझेंगे असम के मुद्दे। असम के मुद्दे, असम के टी ट्राइब्स के मुद्दे, असम के टी ट्राइब्स के लोग ही सुलझाएंगे। वो इस कमेटी के नोटिफिकेशन में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन वी वांट टू कमिट वंस अगेन दैट असम्स इश्यू टू बी रिजॉल्व द कांग्रेस वे। एंड व्हाट इज द कांग्रेस वे?
by the Assam people and for the betterment of the Assam people. That is the Congress way of the governance. That is not the Gujarati Mama's way of doing the governance, who is busy all the time either taking instruction from his two bosses, or if he gets some spare time, he will dance at some other floors. That are the two functions he is committing. So we are committed, and this commitment is in the form of guarantee, as well as we had formed a committee to overlook on these issues. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।